Hello and welcome to Legit Prep. So today, a landmark judgment given by the Supreme Court of India. आप सबको पता होगा कि earlier in May 2025 एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का एंड इन दैट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फॉर लोअर जुडिशियल एग्जामिनेशन there is a requirement of a strict 3 year practices. ओके तो बेसिकली व्हाट आई सेड कि पहले का जो जजमेंट था जो मई 2025 में आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 year मैंडेटरी प्रैक्टिस है इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द लोअर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन यू हैव टू at least have a 3 year mandatory practice in the courts. Okay, then only you can appear for the judicial examinations. नाउ एक रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ था एंड मल्टीपल पिटिशंस फाइल हुए थे उन सबको लाइक मर्ज करके एक पिटिशन बनाया गया था दैट वाज द भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड टुडे सुप्रीम कोर्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 3 year मैंडेटरी प्रैक्टिस है वो सही था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंप्लीटली स्क्रैप नहीं किया. जस्ट जो प्रैक्टिस का ड्यूरेशन था उसको रिड्यूस कर दिया 3 year से 1 year कर दिया बट देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस विद इन दैट. Okay, so let's see. There were 3 judges. Okay, the Chief Justice of India, Justice Surya Kant, then Justice August. ये दोनों ने मेजॉरिटी ओपिनियन दिया. Then एक डिसेंट ओपिनियन भी आया जस्टिस विनोद चंद्रन का. Okay, he said that कि unfortunately he cannot concur with the judgments given by the Justice Surya Kant and Justice August. Now see what is the judgment. Okay, नाउ अगर आप देखोगे तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 1 year प्रैक्टिस हो गया है 3 year से. पहले जो 3 year प्रैक्टिस मैंडेटरी था नाउ इट इज 1 year. ओके, बट उसमें भी अगर आप देखोगे तो ऐसे एग्जामिनेशंस जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो जिनका नोटिफिकेशन 20 मई 2025 से आया है और 31 मार्च 2027 तक आएगा. इस ड्यूरेशन में अगर कोई भी एस्पिरेंट जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देता है तो उसके लिए 1 year का भी मैंडेटरी प्रैक्टिस अप्लाई नहीं होगा. मींस उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा. नाउ जो भी एस्पिरेंट्स इस नोटिफिकेशंस के अंदर अगर एग्जामिनेशंस देंगे उनके लिए कोई भी मैंडेटरी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है. बट नॉनदलेस पोस्ट एग्जामिनेशन अगर वो प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो देन पोस्ट सिलेक्शन ऐसे स्टूडेंट्स का 2 years का ट्रेनिंग होगा. 1 year जुडिशियल स्टेट जुडिशियल एकेडमी में होगा. ओके, ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर लाइक 1 year फॉर द एकेडमी ट्रेनिंग होगा जो स्टेट जुडिशियल एकेडमी के अंदर होगा. ओके, नाउ 1 year जो होगा एडिशनल दैट विल बी फॉर द क्लर्कशिप. इन टोटल सिलेक्शन के बाद 2 years का ट्रेनिंग होगा. 1 year जुडिशियल स्टेट जुडिशियल एकेडमी में होगा और जो सेकेंड ईयर होगा वो जजेस के अंदर क्लर्कशिप का लाइक ट्रेनिंग होगा. उसमें भी जो लाइक 1 year का जुडिशियल क्लर्कशिप होगा उसमें से भी 6 month एंड देन 6 month का होगा. 6 month ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हायर जुडिशियल सर्विसेज है वहां पे ट्रेनिंग होगा एंड देन जो लेफ्ट ओवर 6 month है ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अंदर होगा. देन जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं वो रीजंड इवैल्यूएशन करके देंगे कि ये जो ट्रेनिंग जो चला है वो कैसा रहा और कैंडिडेट्स कैसा है दिस एंड दैट. ओके, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स. बट व्हाट आर द जनरल रूल्स. अब देखो 1 अप्रैल 2027 के बाद अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर कोई भी एग्जामिनेशन देता है तो उसके लिए सबसे पहले 1 year का मैंडेटरी एक्टिव प्रैक्टिस होना चाहिए. ओके, नाउ ये जो वेरीफाइड पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि लाइक कि ऐसे ही कहीं से सर्टिफिकेट ले लिए और दिखा दिए कि नहीं हमने 1 year का प्रैक्टिस तो कर रखा है. दैट डॉक्यूमेंट्स और द सर्टिफिकेट शुड बी वेरीफाइबल कि आपके कोर्ट के प्रेसिडिंग्स के रिकॉर्ड्स होने चाहिए. ओके, और 1 year का मैंडेटरी प्रैक्टिस है जो कि पहले 3 year का था. इनके लिए भी बाकी के जो पोस्ट सिलेक्शन 2 years का जो ट्रेनिंग है वो सिमिलर है. लाइक आफ्टर सिलेक्शन 1 year जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग होगा एंड देन 1 year सेम स्ट्रक्चर है. देन 6 month विल बी अंडर द लाइक क्लर्कशिप अंडर द जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हायर जुडिशियल सर्विसेज के हैं एंड देन फर्दर लाइक 6 month जो होगा वो सिटिंग हाई कोर्ट के जज के अंदर होगा जुडिशियल क्लर्कशिप. इन बिटवीन 50% जो उनका लाइक रेन्यूमरेशन है उसका 50% जो मिलेगा फुल सैलरी नहीं मिलेगा जो ट्रेनिंग जिस पीरियड में होगा. देन वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट कि ये जो रूल है पर्टिकुलरली जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि ये ऐसा कोई सैक्रोसैंक्ट रूल नहीं है.
उन्होंने बोला कि फिर से सुप्रीम कोर्ट आफ्टर अराउंड 3 years फिर से इवैल्यूएशन करेगा और देखेगा कि क्या जो पर्पस है टू गेट अ स्किल्ड जजेस वो सर्व्ड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो देन ओके, अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो इसमें चेंजेस किया जा रहा है। तो देयर इज अ क्लॉज ऑफ सनसेट क्लॉज। ओके, इफ द पर्पस इज नॉट गेटिंग सर्व्ड these things will be further like changed. Now see, remember the judgment name Bhumika Trust versus Union of India and the rule 3 year को cut down करके 1 year कर दिया गया, nothing much. Now see, if you are preparing for law entrance examinations like JMI, AMU and other law entrance examinations, you must consider joining our upcoming or ongoing batch, that is Igniter 2.0, जिसके अंदर आपको physical modules, classes will be live classes, sectional tests, mocks and guidance and mentorships will be provided. Further, if you are preparing for the BA honors examinations of AMU and JMI, please consider subscribing our new YouTube channel, that is legit prep @legit prep BA. अगर आप सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। और we have also like launched a course specifically for the BA programs, that is NEETI 2.0. You can check it out all the courses from our website, that is www.legitprep.in, or from our application, that is Legit Prep. You can download it from the Play Store. Thank you so much for watching this video. Bye bye. See you all in the next video.